उस दिन बारिश हल्की हल्की हो रही थी और कॉलेज का पुराना कैंपस भीगी हुई मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ था। तभी आरव लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठा हुआ अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा था। लेकिन सच यह था कि वह पढ़ाई से ज्यादा सामने वाले रास्ते को देख रहा था, क्योंकि हर रोज इसी समय कोई एक लड़की वहां से गुजरती थी। उसका नाम था अनाया। और अजीब बात यह थी कि आरव उसे ठीक से जानता भी नहीं था। बस कुछ बार लाइब्रेरी में देखा था। फिर भी उसे लगता था कि जैसे वह लड़की उसके जीवन की कहानी का कोई अहम हिस्सा बनने वाली है। उसी समय अनाया अपने हाथ में किताबें लिए तेजी से भागते हुए सीढ़ियों के पास पहुंची और अचानक उसका पैर फिसल गया। किताबें नीचे गिर गई और वह लगभग गिर ही गई थी कि तभी आरव ने तुरंत उठाकर उसे संभाल लिया। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे की आंखों में देखते रह गए। फिर अनाया हल्के से मुस्कुराई और बोली, थैंक यू। अगर आप नहीं पकड़ते तो आज मैं जरूर गिर जाती। आरव थोड़ा घबराया हुआ बोला, कोई बात नहीं, वैसे भी बारिश में रास्ते थोड़े खतरनाक हो जाते हैं। अनाया ने अपनी किताबें उठाई और बोली, वैसे मेरा नाम अनाया है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव। और शायद आज से हमारी पहली मुलाकात भी यादगार हो गई। उस दिन के बाद जैसे किस्मत ने उन्हें बार बार मिलाने की ठान ली थी। कभी कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में, कभी बस स्टॉप पर। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगी। पहले नोट्स की बात, फिर क्लास की शिकायतें, फिर सपनों की बातें। और देखते ही देखते दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अनाया बहुत जिंदा दिल लड़की थी। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना आता था। बारिश में भीगना, सड़क किनारे चाय पीना, अचानक कहीं घूमने निकल जाना। और आरव उसके साथ होते हुए खुद को बहुत हल्का महसूस करता था, जैसे जीवन की सारी परेशानियां कहीं दूर चली जाती हों। एक दिन कैंटीन में बैठकर अनाया बोली, तुम जानते हो आरव, मेरे लिए दोस्ती दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा, और प्यार? अनाया ने चाय का कप उठाते हुए कहा, प्यार? वो तो बहुत जटिल चीज है। उसमें लोग अक्सर बदल जाते हैं, उम्मीदें बढ़ जाती हैं और कई बार दोस्ती भी टूट जाती है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि अगर दोस्ती सच्ची हो तो वही काफी है। आरव ने उस दिन बस सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिल में कहीं हल्की सी टीस उठी, क्योंकि सच यह था कि वह अब अनाया को सिर्फ दोस्त की तरह नहीं देख पाता था। उसके लिए अनाया अब सिर्फ दोस्त नहीं रही थी, बल्कि उसकी हर सुबह की वजह बन चुकी थी। समय बीतता गया, कॉलेज का आखिरी साल आ गया और दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। वे घंटों साथ बैठकर बातें करते, कभी-कभी बिना कुछ कहे भी साथ बैठे रहते। लेकिन आरव के दिल में एक डर हमेशा रहता था, अगर उसने अपने दिल की बात कह दी तो कहीं दोस्ती भी ना खो दे। एक शाम दोनों कॉलेज के छत पर बैठे सूरज डूबते हुए देख रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी। तभी अनाया बोली, आरव, कभी कभी सोचती हूँ कि अगर हमारी दोस्ती ऐसी ही हमेशा रहे तो कितना अच्छा होगा। आरव ने धीरे से पूछा, अगर कभी मैं कहूँ कि मैं तुम्हें दोस्त से थोड़ा ज्यादा पसंद करता हूँ तो? अनाया कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, तो शायद मैं डर जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसके अंदर जैसे कुछ टूट गया था। इसके बाद भी उनकी दोस्ती चलती रही, लेकिन आरव ने अपने दिल की बात वहीं दबा दी। कॉलेज खत्म हुआ, दोनों अलग अलग शहरों में नौकरी के लिए चले गए। पहले पहले रोज बातें होती थी, फिर धीरे धीरे कॉल्स कम होने लगी। 2 साल बाद एक दिन अचानक अनाया का मैसेज आया, आरव, क्या तुम अगले महीने मेरी शादी में आ सकते हो? यह पढ़कर आरव के हाथ कुछ पल के लिए रुक गए। उसने बस इतना लिखा, जरूर। शादी का दिन आया। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। लोग हंस रहे थे, संगीत बज रहा था और आरव भीड़ में खड़ा अनाया को दुल्हन के जोड़े में देख रहा था। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कहीं हल्की सी उदासी भी थी। फेरे शुरू होने से पहले अनाया चुपके से बाहर आई और आरव को ढूंढते हुए बोली, तुम आए, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। दोनों कुछ पल तक चुप रहे। फिर अनाया ने धीरे से कहा,
कभी कभी सोचती हूँ अगर उस दिन तुमने अपनी बात पूरी तरह कह दी होती तो शायद कहानी कुछ और ही होती। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और शायद हमारी दोस्ती टूट जाती। मैं वो जोखिम नहीं लेना चाहता था। अनाया की आंखें भर आई। वह बोली, तुम जानते हो आरव, जिंदगी में हर रिश्ता एक मोड़ पर आकर यही सवाल पूछता है, दोस्ती या प्यार। और हम दोनों ने दोस्ती चुन ली। आरव ने धीरे से कहा, क्योंकि कुछ रिश्ते नाम से नहीं एहसास से चलते हैं। अनाया ने जाते जाते कहा, तुम हमेशा मेरे सबसे खास दोस्त रहोगे। शादी के बाद साल गुजर गए। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। लेकिन जब भी बारिश होती, आरव को लाइब्रेरी की वो सीढ़ियां याद आ जाती और उसे लगता कि शायद कुछ कहानियां पूरी होने के लिए नहीं बनती, बल्कि इसलिए बनती हैं ताकि हमें यह सिखा सके कि कभी-कभी दोस्ती और प्यार के बीच की एक पतली सी रेखा ही सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक कहानी बन जाती है। और शायद यही उनकी कहानी थी, जहां दोस्ती इतनी सच्ची थी कि उसने प्यार को भी अपने अंदर चुपचाप समा लिया। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहें उड़ान स्टोरीज के साथ। कल मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।